जो मैंने तुम्हारा साथ दिया है ना, उसके पीछे का कारण केवल मात्र इतना है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत छोटी सी बात थी, एक ही तो ख्वाहिश थी तुम्हारी। लेकिन आगे के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या करना है और क्या कुछ नहीं करना है। और हर इंसान की वास्तविकता समझो। तुम यदि प्यार करते हो ना, तो फिर बिना इच्छा के प्यार करो, क्योंकि जब तुम जिस तरह से प्यार करते हो तुम उम्मीद करते हो कि सामने से भी तुम्हें वही मिले। पर बात ऐसी है ना कि लोगों की असलियत शुरुआत में मालूम नहीं होती, वो तो काम पूरी हो जाने के बाद होती है ना। जब उनका काम तुमसे निकल जाए उसके बाद वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ उस पर आश्रित है। तो या तो मोहब्बत करो तो बस बिना किसी चाहत बिना किसी इच्छा के बस करो, क्योंकि तुम्हें उसमें साई दिखते हैं, और नहीं तो फिर सब में साई होने के एहसास करते हुए सबका सम्मान करो और आगे बढ़ो। तुमने जो भी पुण्य किया है तुम्हें उसके कारण बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला हुआ है, और उन्हीं आशीर्वाद की बदौलत तुम खूब आगे बढ़ोगे, तुम खूब तरक्की करोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों को समझाने के लिए तुम्हें कठिन या फिर कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करना होगा, लेकिन साधारण सी भाषा, साधारण से शब्द, पर सारे भाव तुम्हारे, सारी सच्चाई तुम्हारी, यदि इतना ही करोगे ना तो भी तुम्हारी बात अच्छे तरीके से सभी को समझ में आएगी। मैं तुम्हें अब ये कहना चाहता हूँ ना कि आलस्य का त्याग करो, आलस्य को त्याग दो और बेकार की फालतू की बातों में किसी के साथ समय मत गवाओ। तुम्हारा जब भी मन ना लगे ना तो तुम ध्यान करो, ध्यान करो, चिंतन करो, मेरी लीलाओं को श्रवण करो, और तब तक श्रवण करते जाओ जब तक कि तुम्हारा कर्म के प्रति दोबारा रुचि पैदा ना हो जाए। मेरे कुछ बच्चे मुझे पता है कि बहुत बड़े मामले में फंसे, उन्हें बार बार न्यायालय जाना पड़ता है। कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे आरोप हैं जिसके कारण वो परेशान है, बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ अब की बार तुम्हारी जीत होगी और तुम खुशी से आराम से बाहर निकलोगे। लेकिन मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहता हूँ कि तुमने आज तक जो भी बातें अपने पक्ष से अपने तरफ से रखी है, अब उसी बात पर टिके रहना। कोई घुमाए भी तो भी किसी की खुशी के लिए या किसी के बहकावे में आकर किसी अन्य बात को कबूलना मत, बस इतना ही ध्यान रखना। और क्योंकि तुम्हारे घर पर बहुत सारे अतिथिगण भी आने वाले हैं, तो तैयारी पूरी करो और ज़ोर की करो। इस बार उत्साह अलग होगा, जश्न अलग होगा, खुशी अलग होगी। मेरे कुछ बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि दोबारा अपना पाँव पीछे कर रहे हो तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपना पाँव पीछे मत करो। आगे बढ़ा है, बहुत मेहनत से बढ़ा है, और अब की बार यदि तुमने अपने पाँव को पीछे किया ना तो ये सारी गलती का आरोप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लेना। मुझे भी आरोपी मत ठहराना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मार्ग आगे का खोल दिया है। अब अगर तुम कभी भी मेहनत करोगे नहीं, कभी भी मुझ पर विश्वास रखकर कर्म करोगे ही नहीं, तो फिर यदि तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं अपनी हाथों से तुम्हारे हाथ पकड़कर सारे काम करवाते रहूं, तो तुम ये बताओ कि फिर तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? क्या मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम कर्म भी नहीं करोगे? क्या तुम्हें साईं चरणों में अंततः पहुंचना नहीं है? यदि हाँ तो मेरी बात मानो और आगे बढ़ो, किसी को धोखा में मत रखो, जो सच है वो बोलते जाओ। और तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, पूरी तरह से प्रार्थना होगी, जिससे कि तुम्हारे काम में जहाँ भी अड़चनें आ रही हैं वो सारी जगहों पर सारी अड़चनें दूर हो जाएं। प्रार्थना की शक्ति से और बड़ों के आशीर्वाद से तुम्हें सब मिल जाएगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चिंता मत करो, केवल मात्र सच बोलते जाओ और मेहनत करते जाओ, सब हासिल हो जाएगा। कुछ बदलाव नहीं करना पड़ेगा, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा।